Jane, good morning to all. Am I audible? Jai Hind, good morning to all. Am I audible? क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, विक्ट्री तो खतरनाक है यार, पर मजा आया मैच देखने में। मैच ऐसा ही होना चाहिए। एक तरफा मैच होता है, मजा नहीं आता फिर। जीतने का भी मजा नहीं आता है, देखने का भी मजा नहीं आता है। तो भैया आज आपकी अलजेब्रा की लास्ट क्लास है, दैट इज इनइक्वालिटीज। इसी के साथ आपका क्या क्या कंप्लीट हो जाएगा? इसी के साथ आपका क्या क्या हो जाएगा भाई? आपका अर्थमेटिक तो हो चुका है। अर्थमेटिक में एक चैप्टर बचा है, जो आपका लॉगरिथम है वो कल करवाऊंगा मैं। कल जो एक चैप्टर बचा है ना आपका, इसकी एप्लीकेशन आती है, वो कल करवाऊंगा। तो अर्थमेटिक हो चुका आपका। नंबर सिस्टम हो चुका है आपका। टू डी मेंसुरेशन हो चुका है। और आज आपका अलजेब्रा भी खत्म हो जाएगा। सेकंड पोर्शन मतलब आदित्य? हाँ वही ना। पिच खतरनाक है वही न्यूयॉर्क की। सेकंड पोर्शन मतलब अभिषेक, आदित्य सॉरी। सेकंड पोर्शन मतलब? हाँ, टू डी मेंसुरेशन तो हो चुका है ना, थ्री डी बाकी है, थ्री डी करना है ना। टू डी में तो अपने ने वो तीनों पार्ट कर लिए हैं। आपका सर्कल हो चुका है, ट्रायंगल हो चुका है और क्वाड हो चुका है। टू डी में तो इतना ही होता आपके। अभी थ्री डी बाकी है। थ्री डी में आपके वो सब कुछ आ जाएंगे जितने बाकी रह गए हैं। देखो अगर इस बार की बात करें। इस बार की बात करें। आदित्य किस चीज से पूछ रहे हो आप? सर क्वेश्चंस कितने आते हैं, किस चीज से पूछ रहे हो, कितने क्वेश्चन आते हैं? ट्रायंगल वाले चैप्टर से क्या? देखो ट्रायंगल ना, दो पार्ट है ट्रायंगल के, अपने ने अभी तक मेंसुरेशन किया है। अभी इसका ज्योमेट्री बाकी है। ज्योमेट्री बड़ा चीज है ना। अब देखो, सीडीएस एक पैटर्न फॉलो करता है। मैं आज आपको एक चीज समझा देता हूँ। जैसे देखिए, एक आपकी ज्योमेट्री हो गई, एक आपकी ट्रिग्नोमेट्री हो गई, एक आपकी थ्री डी हो गई। मेंसुरेशन मान लो आप। मेंसुरेशन में भी क्या क्या हो गई, थ्री डी और टू डी हो गई। और एक आपकी अर्थमेटिक मान लो, अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम और अलजेब्रा। अब इनके बीच में क्या करता है आपका जो सीडीएस है, वो पैटर्न फॉलो करता है। पैटर्न आपने ध्यान से एनालाइज किया होगा
कि ना कभी कभी क्या करता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन दे देता है। मान लीजिए 15 क्वेश्चन दे दिए, 15 से 20। ठीक। इससे दे देगा 15 से 20, और यहाँ पे क्या कर देगा, लो कर देगा। ठीक है, यहाँ पे लो कर देगा नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक में। ट्रिग्नोमेट्री में भी कभी कभी क्या करता है, आपको ज्यादा क्वेश्चन दे देता है, लाइक 10-15 दे देता है। इस बार आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री बहुत कम आया था। इस बार क्या किया था, इस बार आपके 2D क्या कर दिया था, ज्यादा कर दिया था। और 3D कम था, लेस था आपके। जबकि 3D के हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2D के क्वेश्चंस क्या आएंगे, आपके कम आएंगे। और 3D के थोड़े ज्यादा होंगे, रिलेटिवली रिलेटिवली आएंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। 2D छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इजी भी है 2D। 3D के क्वेश्चन स्लाइटली ज्यादा आएंगे, ये बढ़ने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री इसका क्वेश्चन बढ़ने वाला है, देख लेना। और आपका जो अलजेब्रा इस बार कम आया था, इतना ज्यादा नहीं आया था, ये भी आपका बढ़ने वाला है। ये तीन पे फोकस करना, एक ही चौथा आपका ज्योमेट्री। ये चार से क्वेश्चन मोस्टली रहने वाला है इस बार आपका। समझ गए। अब जो ट्रायंगल क्वेश्चन आते हैं वो मिक्स्ड फिगर्स वगैरह भी आ जाते हैं। अब नहीं जाएगा ज्योमेट्री बाउंसर, देखो। अभी अपन करेंगे, उसके बाद नहीं जाएगा। आएंगे आएंगे। देखो, उसमें प्रैक्टिस की काफी रिक्वायरमेंट होती है। प्रैक्टिस मांगता है आपका ज्योमेट्री। बट आ जाते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आते हैं। सारे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप सारे कर लियो, वही चीज है अलजेब्रा वाली। बट मोस्टली क्वेश्चंस कर लोगे आप। और एक चीज माइंड में रखना, मैंने जितने क्वेश्चन आपको दिए हैं करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चंस आएंगे आपके, देख लेना, मैं दिखा दूंगा आपको रिपीट हुए क्वेश्चंस। बस वैल्यू चेंज होगी या स्लाइटली थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, क्वेश्चंस वही रहने वाले हैं। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इनइक्वालिटी एंड टुमारो वी विल टॉक अबाउट द लॉगरिथम। इनइक्वालिटी से आपकी क्वेश्चन आ जाता है, एक आध क्वेश्चन आ जाता है, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, है ना। एक दो क्वेश्चन दे ही देता है आपको। या तो एप्लीकेशन के फॉर्म में दे देता है, या फिर दो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको दे देता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए। क्योंकि हार्ड नहीं है, ये चैप्टर हार्ड नहीं है। जैसे आपका मैक्सिमम मिनिमम होता है ना, वैसे ये हार्ड नहीं है। तो पहले कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। पहले कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक। अब देखिए, पहले मैं मीनिंग समझाता हूँ आपको, इक्वालिटी क्या होता है। इक्वालिटी होता क्या है और इनइक्वालिटी क्या होता है। अब देखिए, ये तो आपको पता ही होगा भाई। कोई वैल्यू एक्स वेरिएबल है मान लीजिए, वो मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू 2, तो ये क्या दिखाता है कि इक्वालिटी शो करता है कि ये इसके इक्वल है। ये इसकी क्या है भैया, इक्वल है। ठीक। वहीं अगर मैं लिखता हूँ एक्स ग्रेटर देन 2, है ना। तो अगर मैं इसके लिए नंबर लाइन बनाऊं, इसके लिए मैं क्या बनाऊं, नंबर लाइन। तो इसका क्या मतलब हो जाता है, जो आपका दो नंबर है, दो आएगा नंबर लाइन पे, जहां पे भी 2 डिजिट आएगा, उसके बाद में जितनी भी वैल्यूज है, उसके बाद में जितनी भी वैल्यूज है, उनमें से कुछ भी हो सकता है आपका एक्स। उसके बाद में जितनी वैल्यू, उसमें से कुछ भी हो सकता है आपका एक्स। जैसे मैं लिखता हूं एक्स लेस देन 2, इसमें अगर मैं नंबर लाइन बनाता हूं, तो आपका 2 से पहले जितनी भी वैल्यूज हो गई, लेस हो गया ना, तो 2 से पहले जितने भी वैल्यू, उनमें से कुछ भी हो सकता है आपका एक्स। उसमें से कुछ भी हो सकता है। अगर मैं लिख दूं एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, इस केस में क्या हो जाएगा आपका, इस केस में भैया ये जो 3 होगा ना आपका, ये भी इंक्लूड होगा, और इसके बाद वाली वैल्यूज भी सारी कुछ भी हो सकती है। इसके बाद वाली वैल्यूज भी कुछ भी हो सकती है, और साथ में 3 भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ फॉर योर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ एक्स लेस देन इक्वल्स टू -4, तो इसमें -4 भी इंक्लूडेड होगा आपका, और उससे पीछे वाली वैल्यूज भी क्या होगी आपकी, इंक्लूडेड होगी। समझ गए। तो ये चीज तो यार सबको पता होगी, बच्चे वाली चीज है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हम आपको पिछली क्लास में याद है ओपन एंड क्लोज इंटरवल बताया था। वही चीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वही चीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं वैल्यू लिखता हूं कि एक्स आपकी क्या है, किसके बीच में, ये है 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में। तो यहाँ पे देखिए, दोनों वैल्यूज इंक्लूड भी हो रही है, इंक्लूड हो रही है, तो अपन इसको किस में लिखेंगे, क्लोज इंटरवल में लिखेंगे। और क्लोज के लिए अपन ब्रैकेट कैसे लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं। इसका मतलब है कि आपका 1 और 3 भी क्या इंक्लूडेड है, और इसके बीच की वैल्यूज भी क्या हो सकती है, आपकी एक्स की हो सकती है। तो इसको बोलते हैं भैया क्लोज इंटरवल। ठीक। समझ गए।
तो इसका मतलब क्या हो जाता है आपका, ऑल वैल्यूज फ्रॉम 1 to 3 आर इंक्लूडेड। और अगर मैं लिखता हूं आपके कि x की वैल्यू है 1 से 3 के बीच में, ये 1 और 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो अपन क्या लगाते हैं, ओपन इंटरवल लगाते हैं 1, 3। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक। जिसमें मतलब क्या हो जाएगा आपका, ऑल वैल्यूज बिटवीन, ये बिटवीन ही चेंज हो गया बस, बिटवीन 1 and 3 आर इंक्लूडेड, 1 and 3 आर इंक्लूडेड। ठीक। जैसे देखिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अगर मैं लिखता हूं कि आपकी x की है वो किसके बीच में है, 2 और 4 के बीच में है। और तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए एक तरफ तो ओपन हो जाएगा, इस तरफ से इंक्लूडेड नहीं है, इस तरफ इंक्लूडेड है, तो इस तरफ तो हो जाएगा 2 की तरफ तो ओपन, और 4 की तरफ क्या हो जाएगा, क्लोज। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, मैं लिखता हूं -5, -5। हाँ वो भी बोलते हैं, बट वो टर्म्स यूज नहीं करते अपने मैथ्स में। मैथ्स में मैंने देखा नहीं है ऐसी टर्म्स यूज करते, पर बोल सकते हो आप। ये क्या हो जाएगा, -5 और 8, क्योंकि स्टैंडर्ड टर्म्स यूज होती है आपके मैथमेटिक्स में। ठीक है। तो -5 क्या आपका इंक्लूडेड है, 8 आपका इंक्लूडेड नहीं। अब देखो जब भी आप इनइक्वालिटी करते हैं तो नंबर आपको वो नंबर लाइन है उस पर रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, हाउ टू रिप्रेजेंट, है ना। जैसे मैं बोलता हूं आपको कि मेरे को ये एरिया रिप्रेजेंट करना है, कौन सा एरिया, कि x आपका <-2 है और x आपका क्या है, >4 है। मेरे को ये एरिया क्या करना है, अब जो जो भी x का वैल्यू है उसको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कैसे करते हैं, ये नंबर लाइन आपकी, ये नंबर लाइन है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आपकी -2 है, तो मैंने पुट कर दी यहाँ पे -2। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, +4 है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे +4 आपका पुट कर दूंगा। कहाँ करूंगा, यहाँ करूंगा। यहाँ पे मैंने कर दिया भैया +4 आपका पुट। ठीक। अब एक चीज देखिए, अब मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब पहले वाले से तो देखिए क्या निकल रहा है, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, -2 से कम होनी चाहिए, है ना। 2 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो क्या हो जाएगी, इधर वाली सारी वैल्यूज हो जाएगी, इधर वाली सारी वैल्यूज हो जाएगी। और यहाँ कहां तक चलेगी, ये चलेगी भैया आपके -इनफाइनाइट तक चलेगी। और x <4 में क्या हो जाएगी, इधर वाली वैल्यूज हो जाएगी सारी की सारी। ये कहां तक चलेगी आपकी, +इनफाइनाइट तक चलेगी। तो मैं इस एरिया को कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, कि आपका x है वो कहां से कहां तक है, -इनफाइनाइट से -2 तक। ओपन इंटरवल लगाया क्योंकि -इनफाइनाइट वैसे कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमेशा ध्यान रखना ओपन इंटरवल लगेगा इसकी तरफ, माइनस या +इनफाइनाइट है हमेशा ओपन लगेगा। और -2 इंक्लूडेड नहीं है तो मैंने ओपन लगाया। साथ में ये वैल्यूज भी तो हो सकती है, तो अपन क्या लगाएंगे बीच में, यूनियन। क्या लगाएंगे, यूनियन, क्योंकि बीच वाली वैल्यूज नहीं हो सकती है। अभी पिछली क्लास में मैंने सिखाया था यूनियन क्या होता है, यूनियन मतलब दिस प्लस ये सारी वैल्यूज। तो ये वाली वैल्यूज नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या लगाया, यूनियन लगाया। अब कहां से कहां तक हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा 4 से लेके इनफाइनाइट तक। समझ गए, ये भी ओपन लगेगा क्योंकि 4 इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर। अब चलिए इसका आंसर बताइए मेरे को क्या होगा। इसका आंसर बताइए, x < -3 और x <5, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा। बताइए। अब इसमें देखिए क्या बोला आपको, x < होना चाहिए, मतलब यहाँ पे -3 आ जाएगा, उससे पीछे की सारी वैल्यूज, बट -3 भी इंक्लूड करनी है क्योंकि क्या है, इक्वल्स टू है। तो पहली तो क्या हो जाएगी आपकी, -इनफाइनाइट से लेके -3 तक, बट इधर क्या आएगा, इस बार क्लोज आएगा क्योंकि -3 क्या है, इंक्लूडेड है, यूनियन। फिर देखिए 4 की जगह क्या आ गया आपका, 5 आ गया। 5 को पर इंक्लूड नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना तो क्या आएगा, ओपन इंटरवल 5 से लेके इनफाइनाइट तक।
ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब ये है इंपॉर्टेंट, यही पूरा बेस है आपका इनइक्वालिटी का। अभी मैं जितना भी पढ़ाने वाला हूँ ना, पूरा बेसिक, ये तो था एकदम, एकदम बेसिक था, अभी तक पढ़ाया था वो तो, है ना। वो उनके लिए था जिनको इनइक्वालिटी पता ही नहीं है कि भाई होता क्या है। अब ये मैं ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बेस है उसका, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, तो ध्यान से देखना। अब देखिए, मैं अगर इन इक्वलिटीज में आपकी क्या लगाता हूँ, बेसिक ऑपरेशंस लगाता हूँ, लाइक कुछ वैल्यू ऐड करता हूँ, कुछ सब्ट्रैक्ट करता हूँ, कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ, कुछ डिवाइड करता हूँ, तो क्या होता है ना। तो वो जानना अपने को जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल से सब चीजें समझाऊंगा। मान लीजिए आपकी एक इनइक्वालिटी है, मैंने लिखा 5 > 3, एकदम सही है ना, 5 तो बड़ा होता है 3 से। अगर मैं इसमें एडिशन लगाता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, एक सेम ही नंबर का क्या करता हूं, दोनों तरफ ऐड करता हूं, है ना। आपको ध्यान रखना है, कोई इनइक्वालिटी है उसके अंदर मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ सेम ही नंबर से अगर ऐड करता हूं तो क्या इफेक्ट होता है। तो मान लीजिए मैं 2 का करता हूं, मान लीजिए 2 का करता हूं, तो क्या इफेक्ट होता है, क्या इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट होता है, क्या इसका कोई साइन वगैरह चेंज होता है। भाई कोई चेंज नहीं होता ना। देखो 7 अभी भी क्या आपका ग्रेटर देन क्या है 5 ना, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप सेम ही नंबर ऐड करते हैं दोनों तरफ, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे ही देखिए, मैं माइनस का करके देखता हूँ। 5 > 3 है, इस बार मैं माइनस करके देखता हूँ, मैंने मान लीजिए क्या -1, तो ये क्या आएगा 3 - 1, दोनों तरफ मैंने क्या किया, -1 किया। अब देखते हैं कोई इफेक्ट पड़ता है क्या। 4 > क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। मतलब अगर आप एडिशन करते हो दोनों तरफ या फिर सब्ट्रैक्शन करते हो दोनों तरफ, तो आपका इन इक्वेलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलता है कि x क्या रहने वाला है, अगर x आपका ग्रेटर देन y है, अगर x में आप k ऐड करते हो और y में भी k ऐड करते हो, तो कोई इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसे रहने वाला है, ठीक है। और x में x में अगर आप माइनस के करते हो और वही आप क्या करते हो, y में माइनस के करते हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका सेम रहने वाला। मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन का इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मल्टीपल और डिवीजन। मल्टीपल और डिवीजन, अब इसको ध्यान से देखना, यही है पूरा गेम, पूरा खेल भैया यही है। देखिए मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ इसमें भी, मैंने क्या लिया भैया, मैंने लिया 5 > 3, 5 > 3, है ना। अब देखिए, मैं दोनों तरफ मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 × 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा, है ना। ये कितना आएगा, आप कहोगे भैया 10 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 6 आ रहा है। आप बोलोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप क्या बोलोगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बट बट एक चीज देखिए, बट एक चीज देखिए आप, अगर मैं इसमें दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करता, किससे करता, माइनस से मल्टीप्लाई, -2, और मल्टीप्लाई करता मैं इधर करता -2 से। अब देखिए यहां से आंसर क्या आएगा, -10 आएगा ना, और यहां से कितना आएगा, -6 आएगा। अब एक बात बताइए मेरे को, -6 बड़ा है कि -10 बड़ा है, -6 बड़ा है कि -10 बड़ा है, बताना जरा, बड़ा कौन सा है। -6 बड़ा ऑब्वियसली, है ना। नंबर लाइन पे देखो, ये होती है आपकी नंबर लाइन, ये हो गया 0, -6 देखिए, 0 के ज्यादा पास है, इधर जाते हैं तो बढ़ती है ना वैल्यू, -10 तो इधर इसके पीछे आएगा तो छोटी होगी। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि भैया साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या पता चलता है, साइन चेंज हो जाता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का भैया इफेक्ट पड़ता है। क्या पता चला यहाँ से, कि मल्टीप्लीकेशन का भैया इफेक्ट पड़ता है। समझे, समझे कि नहीं समझे, समझे ना भाई, है ना। अब ऐसे देखिए, अपन देख चेक कर लेते हैं, ऐसे अपन चेक कर लेते हैं भैया डिवीजन का। यहां से एक लिख लेना पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या पता चला अपने को, पॉइंट ये पता चला, इफ, सो इफ x आपका ग्रेटर देन y है, तो x डॉट के क्या होगा आपका, x डॉट के विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा y डॉट के, ठीक।
और सिमिलरली ध्यान रखना यही चीज आपके डिवीजन में फॉलो होती है, आप ट्राई करके देख लेना, 2 से या फिर -1 से डिवाइड करके देख लो। देखो जैसे मैं डिवाइड करता हूँ, 1 से डिवाइड करता हूँ दोनों तरफ तो 5 बड़ा रहेगा 3 से, और -1 से डिवाइड करता हूँ तो ऊपर -1 मल्टीप्लाई नीचे -1 मल्टीप्लाई तो 3 क्या हो जाता है आपका, बड़ा हो जाता है। तो सेम चीज आपकी क्या होती है उसमें भी फॉलो होती है डिवीजन में। तो x डिवाइडेड बाई k विल बी ग्रेटर देन y डिवाइडेड बाई k। ये कब होगा, अगर x ग्रेटर देन y है तो x डॉट के ग्रेटर देन y डॉट के, और x डिवाइडेड बाई k ग्रेटर देन y डिवाइडेड बाई k कब होगा, जब k आपका क्या है, पॉजिटिव है। क्या है k, क्या होना चाहिए, k क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव होता, अगर नेगेटिव होता, बट x dot k will be less than y dot k, and x divided by k will be less than y divided by k, where k is लेस देन जीरो। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भाई, ध्यान रखना दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके आगे अब काम आने वाला है, पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है। ठीक है, क्लियर। अब ये नोट आप ध्यान रखना, इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय ए नेगेटिव नंबर देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, जो आप अपने ने अभी देखा है। अगर आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो साइन क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, मतलब ऐसे था तो अब क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, जैसे देखिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं, इफ अगर मैं बोलता हूं x डिवाइडेड बाय 5, अगर मैं बोलता हूं ग्रेटर देन y है ना, देन x ग्रेटर देन 5y, x क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 5y होगा। एक मिनट, x ग्रेटर देन 5y होगा। जस्ट ए मिनट। हाँ चलिए मेरे को एक चीज बताइए, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि x डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन y है, तो x ग्रेटर देन 5y होगा, क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या, क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या, ये बताइए। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, 5 तो अपने को पता है पॉजिटिव है, 5 तो अपने को पता है भैया पॉजिटिव है ना। तो अब ये x बाई 5 डिवाइड इज ग्रेटर देन y कब हो सकता है आपका, कब इससे ग्रेटर हो सकता है, जब इधर या तो x आपका क्या है इससे नेगेटिव में छोटा है, या फिर क्या पॉजिटिव में बड़ा है। तो दोनों तरफ अगर मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है ना दोनों तरफ, दोनों तरफ मैंने क्या किया, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। एड आ रहा है, क्या एड आ रहा है, यूट्यूब पे थोड़ी करें यार क्लास, एड कैसे आ सकता है। सच में आ रहा है क्या एड, ऐसा कैसे हो सकता है यार। और कोई वेब से देख रहा है उनके आ रहा है, अरे नहीं यार, कहाँ यार, अपना तो साइट ही नहीं है, अपन कहाँ से स्पॉन्सर्ड हो जाएंगे। एक काम करना, मेरे को वीडियो बना के भेज देना अभी, इस चीज का इंस्टेंटली भेजना भाई, ये चीज सही नहीं है, अगर ऐसा हो रहा है तो इंस्टेंटली भेज देना। ठीक ना, अभी भेज देना मेरे को, अभी बना के भेज दो, अगर एड वेड आ रहा है तो। ये नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट पे फोकस करो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों नंबर दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ आपके पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब के क्या आपका, के यहाँ पे 5 है, 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आपका क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा।
समझ गए? तो ये क्या आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। दोनों में डिफरेंस समझना। अभी मैं एक और बताने वाला स्टेटमेंट। ये क्या एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि दोनों तरफ मैंने पॉजिटिव नंबर 5 से मल्टीप्लाई किया है। वहीं अगर देखिए, अगर होता x बाई वाई ग्रेटर देन 5 है, तो बताइए कि x क्या आपका ग्रेटर देन 5y है? क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा? बताइए, बताइए भैया। करेक्ट है या रॉन्ग है? ये स्टेटमेंट क्या है भैया आपका? रॉन्ग है। ये क्या है भैया? रॉन्ग है। बिकॉज अब देखिए, आपने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया है? दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया है? आपने किया है y से। आपने किससे मल्टीप्लाई किया है? y से मल्टीप्लाई किया है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया है, आपने सोचा होगा क्रॉस किया है। हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है अगर आपको डिवाइड वाली चीज हटानी है। डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 का मैंने यहाँ डिवाइड किया था, तो 5 तो क्या था आपका? पॉजिटिव नंबर था। बिकॉज यहाँ पे क्या था रीजन? 5 इज ग्रेटर देन 0, है ना? यहाँ पे मैंने क्या किया? दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या आपको y का साइन पता है? अब सोचिए, अगर y पॉजिटिव है, मान लीजिए y पॉजिटिव है, तब तो आपकी ये चीज सही है। अगर y नेगेटिव होता तो साइन चेंज हो जाता ना। तो अपने को आइडिया नहीं है ना कि y का साइन क्या है। जब y के साइन का आइडिया ही नहीं है, तो अपन कैसे कह सकते हैं कि x आपका क्या होगा? 5y से बड़ा होगा? तो ये क्या एकदम गलत स्टेटमेंट है। बिकॉज वी डोंट नो y इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ में आई? ये समझ में आ गई तो अब आगे सब कुछ क्लियर है भाई। क्या ये सबको समझ में आई स्टेटमेंट? इज इट क्लियर टू ऑल? आदित्य, अतुल जी ने कोई रिप्लाई भी नहीं दिया आगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? क्या वो एड में व्यस्त हो गई क्या? टीवी टूटने वाला एड आ रहा है क्या? या टीवी लेने वाला एड आ रहा है? आज फिर कई घरों में टीवी टूटे। आज फिर एक नया रिकॉर्ड बना। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आप करते हो, है ना? पहली कॉमन मिस्टेक, अगर आपको मान लीजिए सीडीएस क्वेश्चन देता है कि स्टेटमेंट में बोलता है कि ए बाई बी इज ग्रेटर देन सी बाई डी, और आपको क्या बोलेगा? आपको बोलेगा कि ए डी इज ग्रेटर देन बी सी। आप क्या कर दोगे? हाँ भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एकदम सही है, कुछ भी गलत नहीं है। क्या आपको बी और डी का साइन पता है भाई? दोनों तरफ क्या किया गया है? बीडी से मल्टीप्लाई किया गया है। किससे किया गया है? बीडी से। देखिए, बी से बी कट जाएगा, एक बी रह जाएगा। बीडी से मल्टीप्लाई किया है। बीडी से मल्टीप्लाई किया है, तो बी और डी का साइन थोड़ी पता है भाई। नहीं पता है ना? तो ये क्या एकदम गलत स्टेटमेंट है, वही ऊपर वाला सीन है। आपको बोलेगा सीडीएस की 1/x इज ग्रेटर देन 1/y, और आपको बोल देगा कि y क्या है भैया? ग्रेटर देन x है। क्या आपको साइन पता है अगेन? क्या दोनों के साइन पता है आपको, क्या है क्या नहीं है? नहीं पता है ना, तो नहीं बोल सकते भाई, एकदम गलत है। ये भी क्या आपका एकदम गलत है। अब देखिए, वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है ना, जैसे कि ओनली स्टेटमेंट वन इज इनफ टू सोल्व द क्वेश्चन, ओनली स्टेटमेंट टू इज सोल्व द क्वेश्चन, बोथ द स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सोल्व द क्वेश्चन।
एनी वन स्टेटमेंट इज इनफ टू सोल्व द क्वेश्चन, नीदर स्टेटमेंट इज इनफ टू सोल्व द क्वेश्चन। अब वो वैसे वाले क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट में पूछता है, वो वैसे वाले क्वेश्चंस ऐसे स्टेटमेंट में पूछता है। वो आपको पता है कैसे देता है? इफ 1/x ग्रेटर देन 1/y देन y विल बी ग्रेटर देन x, है ना। फिर वो आपको स्टेटमेंट पता है क्या देगा? वो पहला स्टेटमेंट देगा कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व, ये बोलेगा। फिर पहला स्टेटमेंट देगा आपको, पहला स्टेटमेंट बोलेगा कि साइन ऑफ x इज पॉजिटिव, दूसरे में बोलेगा साइन ऑफ y इज पॉजिटिव, या फिर x ग्रेटर देन जीरो बोलेगा इसमें, या फिर इसमें बोलेगा y ग्रेटर देन जीरो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। पहले में बोलेगा x ग्रेटर देन जीरो, दूसरा स्टेटमेंट देगा आपको y ग्रेटर देन जीरो, ठीक, y ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए क्या स्टेटमेंट अगर वन होता, अगर मैं सिर्फ स्टेटमेंट वन अप्लाई करूं, x ग्रेटर देन जीरो रखता हूं, तो ये पूरी क्या बन गई? पॉजिटिव वैल्यू बन गई। ये क्या बन गई? पूरी पॉजिटिव वैल्यू आपकी बन गई, बन गई ना भाई, पूरी पॉजिटिव वैल्यू बन गई। बट y का तो अपने को साइन साइन पता नहीं है ना। क्या स्टेटमेंट वन से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा क्या? बताओ मेरे को। आपको बोला है इफ 1/x ग्रेटर देन 1/y देन y विल बी ग्रेटर देन x। स्टेटमेंट वन है कि x आपका ग्रेटर देन जीरो है, और दूसरा स्टेटमेंट है y इज ग्रेटर देन जीरो। तो बताइए मेरे को कितनी स्टेटमेंट चाहिए होगी इस ऊपर वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ये इसका रिजल्ट ये होगा। कितनी स्टेटमेंट चाहिए होगी? बताओ भाई। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट चाहिए होगी ना, अभी मैंने बताया भाई, दोनों के साइन आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये रिलेशन लगा सकते हो। और ये जब एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज ना हो, ये तब कब हो सकता है? ये बीच वाला साइन चेंज नहीं करना चाहता मैं। ये कब हो सकता है? जब एक्स और वाई आपके दोनों क्या हो? पॉजिटिव हो, तो दोनों स्टेटमेंट चाहिए होंगे। ऐसे ही वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ऐसे ही। वैसे उसकी क्लास करेंगे अपन एक, अभी एक बार आप छोड़िए। चलिए इस पे आते हैं वापस, रास्ते से नहीं भटकते। अब जैसे देखिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला 5/x इज ग्रेटर देन 2, ये मैंने बोला, ठीक। अब देखिए अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों तरफ, तो 5 क्या आएगा? ग्रेटर देन 2x आएगा। ये कब पॉसिबल है? जब आपका क्या है? x ग्रेटर देन जीरो है ना। और ये ऐसे भी हो सकता था 5 लेस देन 2x। और ये कब होता? जब आपका x क्या होता? लेस देन जीरो होता। तो इस दोनों के, ये दोनों केस आपके पॉसिबल है यहाँ पे दोनों केस पॉसिबल है, क्योंकि x तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये दोनों केसेस क्या आपके पॉसिबल है, इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट क्या एकदम गलत है, ध्यान रखना, ठीक है। अब जितना इनइक्वालिटी में सिखाया है ना, भूलना मत भाई, साइन इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं इससे। Whenever you are multiplying or dividing the inequality, focus on the sign। जब भी inequality के क्वेश्चन करो और जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो, प्लीज साइन पे फोकस करना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आगे। मैंने बोला 1/5, 1/x सॉरी, और बोला ग्रेटर देन क्या आपका? -5 है। ग्रेटर देन क्या है आपका? -5 है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अगेन दो केस बन सकते हैं, वही ऊपर वाली चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। केस क्या बन सकते हैं? दो बन सकते हैं। केस फर्स्ट क्या हो सकता है? जब आपका क्या है भैया? x ग्रेटर देन जीरो है, या तो x आपका बड़ा होगा जीरो से, या क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा, मतलब पॉजिटिव है। x ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो मैं दोनों तरफ क्या कर सकता हूँ? x से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका? 1 ग्रेटर देन आ जाएगा -5x, है ना। और देखिए अब माइनस है, यहाँ पे माइनस है। मैंने मान लीजिए दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया, या फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा। दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x, है ना।
तो यहां से अगर मैं दोनों तरफ 5 का डिवाइड करता हूं तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा आपका -1/5 ग्रेटर देन लेस देन x। यहां से x की वैल्यू देखिए आपकी निकल गई ना, क्या आ जाएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1/5 से बड़ी वाली, -1/5 से बड़ी वाली सारी वैल्यूज आ जाएगी, ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। जबकि 1/5 नहीं आएगी, -1/5 नहीं आएगी, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है। वैसे देखिए केस टू क्या बन जाता आपका, केस टू, केस टू आपका तब बन जाता जब आपका वेन एक्स क्या होता आपका लेस देन जीरो होता। अब देखिए एक्स लेस देन जीरो है, अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा एक्स से तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो ये आ जाएगा वन लेस देन आ जाएगा आपका -5x। ठीक। अब मैंने मान लीजिए माइनस हटाना, मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है कैसे भी करके, तो मैं क्या कर देता हूँ दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो -1 ग्रेटर देन आ जाएगा आपका 5x। अब 5 से दोनों तरफ डिवाइड किया तो -1/5 आपका आ जाएगा ग्रेटर देन x। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, यहां से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, यहां से निकल जाएगी आपके -1/5 से जितने भी इधर वाली वैल्यूज है छोटी वाली, वो सारी क्या हो जाएगी आपकी x की वैल्यूज हो जाएगी, ये सारी क्या हो जाएगी। जबकि 1/5 को क्या नहीं करेंगे अपन, इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक। क्लियर, इज इट क्लियर। तो अगर मेरे को क्यूमुलेटिव आंसर लिखना होता तो मैं एक नंबर लाइन पे बना लेता हूं। ये तो हो गया आपका -1/5। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही इंपॉर्टेंट चीज है कि अपन क्यूमुलेटिव आंसर करेंगे ना तब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है देखो, ये -1/5 है, जीरो आपका यहाँ कहीं आएगा, जीरो आपका इधर ही आएगा ना, ये आपकी जीरो वाली वैल्यूज हो गई। और इसमें जीरो किधर आएगा आपका, इधर आएगा, इसमें जीरो इधर आएगा। इसमें तो देखिए -1/5 से जीरो की वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही है, इसमें क्या हो रही है, -1/5 से जीरो क्या हो रही है आपकी, इंक्लूड हो रही है, इसमें क्या हो रही है आपकी, इंक्लूड हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखना भाई, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, अगर आप कोई वैल्यू लेते हैं ना जब भी क्यूमुलेटिव आंसर लिखते हैं, है ना, तो ऐसे पार्ट अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो वो पार्ट आप नहीं ले सकते हैं। क्योंकि देखिए इस पार्ट से अगर आप यहां से कोई वैल्यू पुट करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या आ रही है कि ये वैल्यू आएगी, और इसके अकॉर्डिंग क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, एम्बिगुअस अगेन, आपका क्या है, एम्बिगुअस आंसर आएगा, कुछ पता नहीं क्या आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना जो कॉमन पार्ट आएगा ना वो इसमें अपन आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, -1/5, इसका इधर वाला सारा हो जाएगा, इसका इधर वाला सारा हो जाएगा। ठीक है, इसका इधर वाला क्या हो गया, सारा हो गया। और इधर -1/5 लेंगे, जीरो तक नहीं ले सकते क्योंकि इसमें जीरो तक इंक्लूडेड नहीं था, तो इससे जीरो से इधर वाला वैल्यू हो जाएगा सारा, क्या हो जाएगा, जीरो से इधर वाला वैल्यू हो जाएगा सारा। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपका, सॉल्यूशन आ जाएगा भैया कि माइनस इनफाइनाइट से लेके क्या होगा आपका -1/5 होगा, ओपन ब्रैकेट यूनियन, जीरो से क्या होगा आपका इनफाइनाइट होगा। अब ये गलती मत कराना, समझ गए। तो यहाँ पे मैं रीजन लिख देता हूँ आपको, आगे रिवीजन में काम आए, कि मैंने -1/5 से इधर वाली वैल्यूज ली, ये जीरो वाली क्यों नहीं ली, क्योंकि देखो इस पार्ट में क्या रहता है आपके, इस पार्ट में अगर कोई भी वैल्यू पुट करता हूं मैं, है ना, एक्स क्या होता है आपका लेस देन -1/5, क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसके अकॉर्डिंग क्या नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, समझ गए। इज इट क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल, सबको समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर बताइए अब, इसका आंसर बताइए।
इतना ही था आपका कंसेप्ट, अब सारे क्वेश्चंस है, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। ये पिछली वाली चीज समझ में आई ना भाई, यहाँ पे क्या किया है मैंने? एक बार और ध्यान से देख लेना, इसमें कंफ्यूज मत होना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या किया था, ये आपका सॉल्यूशन निकला था राइट, कि x क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन -1/5 होना चाहिए, और इसमें क्या निकला था आपका, x क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए -1/5, राइट। ये निकला था। बट एक चीज देखिए, यहाँ पे कंडीशन क्या ली थी आपने ने, x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्या कंडीशन ली थी? x ग्रेटर देन जीरो। देखो कंडीशन क्या क्या थी यहाँ पे, x ग्रेटर देन जीरो। और आपका क्या निकला था कि x क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन -1/5 होना चाहिए। अब इन दोनों में आपको जो कॉमन पार्ट होगा ना वो लेना है, तो कॉमन पार्ट देखिए इसमें क्या है, इन दोनों में बताइए कॉमन पार्ट क्या है। दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, x ग्रेटर देन जीरो और -1/5। ये जीरो के बाद वाली वैल्यूज क्या आपका कॉमन पार्ट है ना? बाद वाली क्या कॉमन पार्ट है, इसीलिए मैंने क्या लिया इसमें, जीरो से इनफाइनाइट लिया। जबकि इसमें देखिए, इसमें आपके क्या थे कॉमन पार्ट, इसमें हो जाएंगे आपका x लेस देन जीरो, और एक आपका x लेस देन -1/5। तो इसमें देखिए कॉमन पार्ट क्या है आपका, -1/5 वाला हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट तो कॉमन है नहीं दोनों में, तो इसलिए मैंने क्या लिया, -1/5 लिया। समझ गए ना? समझ गए ना? तो दोनों जो कंडीशन आपने पहले ली और फिर जो आंसर निकला, और कंडीशन पहले ली और जो अब निकला है, उनमें जो कॉमन पार्ट था ना वो लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या निकला भाई? बहुत सिंपल है ये तो। आपको पूछा है एक्स के ऐसे कितनी वैल्यू हो सकती है, वो भी इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स होनी चाहिए, फिक्स नंबर होने चाहिए। कितनी वैल्यूज हो सकती है जो इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से देखिए, जब भी ऐसे इनइक्वालिटी देते हैं, देखो दो कंडीशन बन रही है। पहली क्या बन रही है कि 2x से तो क्या होना चाहिए आपका, x-4 ग्रेटर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बन रही है कि x-4 से क्या होना चाहिए आपका, लेस देन होना चाहिए 3x+8। यही है दो कंडीशन, यही दो कंडीशन है भाई, यही दो कंडीशन है, ठीक। और यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहां से देखिए आपका क्या हो जाएगा, मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, आपको x को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। दोनों तरफ x को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x क्या आ जाएगा आपका, लेस देन -4 आ जाएगा। पहले तो पहला क्या है आपका, x है भैया 4 से छोटा, -4 से छोटा। यहां से देखिए, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैंने दोनों तरफ से क्या किया, -x किया। दोनों तरफ से -x किया, और 8 को क्या ले आता हूं, इधर ले आता हूं, तो -12, ये आ जाएगा आपका 2x, ये आ जाएगा 2x। अब 2x आ गया, दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, -6 लेस देन इक्वल्स टू x। अब यहां से तो निकला है कि x आपका क्या होना चाहिए, -4 से छोटा, और यहां से क्या निकला है, x आपका क्या होना चाहिए, -6 से बड़ा। -6 से बड़ा, देखिए मैं अब नंबर लाइन पे शो करता हूं। दोनों कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, दोनों कंडीशन क्या करनी चाहिए, फुलफिल। दोनों कंडीशन भैया फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं -4 और -6 मार्क कर लेता हूँ, ये -4 हो गया, ये हो गया आपका -6। अब x लेस देन -4 है, -4 है तो मतलब पीछे वाली सारी वैल्यूज हो जाएगी, इधर जाएंगे तो सारी वैल्यूज हो जाएंगी ना, बट -4 नहीं होगी। क्या नहीं होगी आपकी, -4 इंक्लूड नहीं होगी। और इसमें -6 से क्या होना चाहिए, बड़ा या इससे बराबर होना चाहिए, तो x -6 हो जाएगा। एक एक देखिए इसके बाद में आएगा आपका -5 आएगा, -5 आएगा, फिर आपका क्या आएगा, 4 आएगा। तो देखिए दोनों में कौन से इंटीग्रल वैल्यू आ गई, एक -6 आ गई, एक -5 आ गई, तो आपकी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो सकती है इधर -6 या फिर -5। तो कितनी होगी, दो इंटीग्रल वैल्यूज हो जाएगी।
क्लियर? समझ गए? चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए सेकंड वाले का। यहाँ पे देखो 12 डिवाइडेड बाई एक्स ग्रेटर देन -3 है, तो एक्स पूछा आपके क्या होगा। तो देखिए दो केस बनेंगे ना अगेन। केस वन क्या हो जाएगा आपका, एक्स या तो क्या है ग्रेटर देन जीरो है, अभी करके देखे थे सिचुएशन। एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो मैंने दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, 12 ग्रेटर देन -3 एक्स। माइनस माइनस से दोनों तरफ क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो -12 आपका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा 3 एक्स। 3 से डिवाइड करूंगा तो -4 से क्या होगा, बड़ा होगा पहले के अकॉर्डिंग। दूसरा देखिए। ओके ओके ठीक है। दूसरा देखिए केस टू। केस टू देखिए। केस टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स आपका हो लेस देन जीरो। जब लेस देन जीरो होगा दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 लेस देन -3 एक्स आ जाएगा। अगेन माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा आपका -12 ग्रेटर देन आपका 3 एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा अगेन। 3 से डिवाइड करूंगा तो -4 से क्या हो जाएगा आपका एक्स लेस लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों को नंबर लाइन पे शो करता हूँ, इसको नंबर लाइन पे शो करूँ तो क्या हो जाएगा, इसको नंबर लाइन पे शो करता हूँ। अब एक चीज देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन वाला पार्ट लेना मैंने बोला था, एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स ग्रेटर देन -4। जीरो वाला कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि -4 तो यहाँ हो जाएगा, जीरो आपका यहाँ हो जाएगा, है ना। तो ये सारी वैल्यूज अपने को क्या करनी है, इंक्लूड करनी है। बट कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, कॉमन आपका क्या आ रहा है मैं अभी मार्क करके दिखाता हूँ। ठीक। और दूसरे में क्या हो जाएगी आपकी वैल्यूज, दूसरे में एक्स आपका होना चाहिए लेस देन जीरो, ये हो गया लेस देन जीरो। या फिर क्या होना चाहिए आपका -4 होना चाहिए, -4। ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपका कॉमन क्या हो जाएगा भाई, कॉमन क्या हो जाएगा। अब देखिए x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और ये बोल रहा है x ग्रेटर देन -4 होना चाहिए, तो कॉमन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन जीरो वाला आगे वाला पार्ट हो जाएगा ना कॉमन, क्योंकि पीछे वाला पार्ट तो इसमें आ ही नहीं रहा है। तो कॉमन वाला ये पार्ट हो जाएगा, x से बड़ा होना चाहिए, है ना। x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दूसरे से देखिए कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें आपका x लेस देन जीरो होना चाहिए, ये वाला पार्ट। और इसमें x आपका क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए। कॉमन क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा भैया, कॉमन हो जाएगा -4 वाला। यहां से क्या पता चलता है आपको, x लेस देन -4 होना चाहिए। क्लियर? क्लियर है सबको, है ना, क्योंकि टोटल तो ये पार्ट आता है आपका, टोटल तो ये पार्ट आता है। यहाँ से क्यूमुलेटिव देखिए आंसर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पे बनाता हूँ। नंबर लाइन पे बनाया तो एक जीरो एक -4 है, तो जीरो आपका इधर आ जाएगा, -4 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो जीरो से तो बड़ा होना चाहिए, ये वाली वैल्यूज हो जाएगी। और -4 से क्या होनी चाहिए आपकी, छोटी होनी चाहिए, ये वाली वैल्यूज हो जाएगी। तो फाइनली आंसर हो जाएगा आपका -इनफाइनाइट से लेके -4 यूनियन जीरो से इनफाइनाइट। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या ये सबको समझ में आया भाई?
ठीक है, मैंने वो भेज दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाले क्वेश्चंस देखिए। ये वाले क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाए हैं, याद है क्वाड्रेटिक वाले में शॉर्टकट। वही करना है, बताइए दोनों का आंसर। भाई इनइक्वालिटी बहुत इजी है, ध्यान से कर लेना प्लीज। इंपॉर्टेंट है, बस कंसेप्ट सीखना होता है आपको। वो वेरिएबल वाला कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। एक बार और देख लेना इस वीडियो को, इंपॉर्टेंट है ये। ये तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक में करवाया था, क्या करवाया था? क्वाड्रेटिक में बोला था अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मैंने बोला था आपकी एक्स क्या होगी, बड़ी वैल्यू से बड़ी, छोटी वैल्यू से छोटी, अगर ग्रेटर देन जीरो है। तो बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी, एक एक आ जाएगी, एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू आ जाएगी माइनस फाइव, माइनस फाइव। तो बड़ी वैल्यू से तो बड़ी होगी, तो एक्स क्या होगा आपका, बड़ा होगा टू से, और छोटी वैल्यू से क्या होगा, छोटा होगा माइनस फाइव। तो आंसर क्या बन जाएगा देखिए, माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस फाइव तक, यूनियन टू से लेके इनफाइनाइट तक। क्लियर? ऐसे सेकंड वाला हो जाएगा। लेस देन जीरो आ गया तो मैंने बोला था बीच वाली वैल्यू तो हो जाएगी, है ना। तो आपकी एक्स किसके बीच में होगी, एक्स होगी आपकी माइनस फोर और सेवन के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल है। ठीक। तो ये शॉर्टकट पहले भी पढ़ाई हुई है, एक बार वापस याद दिला देता हूँ। जैसे देखिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ सबके। जैसे मैंने बोला एक्स माइनस फाइव, एक्स प्लस एट, दोनों क्या निकाल लेने हैं आपको, रूट निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, रूट। रूट निकालने के लिए अगर ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स क्या होगी, बड़ी वैल्यू से तो बड़ी होगी, छोटी वैल्यू से छोटी होगी। तो छोटी वैल्यू माइनस एट हो जाएगी, इससे तो छोटी होगी, और बड़ी वैल्यू से क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे एक और देखिए, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस थ्री, ये क्या है आपका, लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो होगा तो मैंने क्या बोला था, बीच में होगी, दोनों की क्या होगी, बीच में होगी। तो छोटी वाली वैल्यू तो इधर आ जाएगी माइनस टू, और बड़ी वाली वैल्यू किधर आ जाएगी आपकी, इधर आ जाएगी। ठीक। तीसरा देखिए, एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस वन, इलेवन। अगर मैं बोलता हूँ आपके लेस देन जीरो, तो अगेन देखिए लेस देन जीरो है तो बीच में आएगा किसके, माइनस इलेवन और माइनस फाइव के। और अगर मैं बोलता हूँ एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस सेवन, ग्रेटर देन जीरो, तो अगेन क्या हो जाएगा, बड़ी वैल्यू से तो बड़ी, बड़ी कौन सी है, माइनस फाइव क्या होगी, बड़ी होगी यहाँ पे। यहाँ पे माइनस फाइव क्या होगी आपकी, बड़ी होगी ना, माइनस सेवन से माइनस फाइव बड़ी होगी। एक्स क्या होगा, माइनस फाइव से तो आपका बड़ा होगा, और माइनस सेवन से क्या होगा आपका, छोटा होगा। ठीक है। चलिए जी, इसका आंसर बताइए अब। बस ऊपर वाला इक्वेशन है, आपको क्वाड्रेटिक बना के दे दिया है, सोल्व करना पड़ेगा। बताइए वही आंसर।
तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 है ना। तो इसकी क्या बन जाएंगे रूट्स। 6x को मेरे को -27 बनाना है, तो -9x और प्लस का 3x बना लूं। तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3x माइनस 27 ग्रेटर देन क्या होगा आपका 0 होगा, है ना। यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, एक तो बन जाएगा x माइनस 9 और एक बन जाएगा आपका x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखो ग्रेटर देन 0 आता है, तो मैंने बताया था बड़ी वैल्यू से तो बड़ा होगा। x क्या होगा 9 से तो बड़ा होगा, बड़ी 9 आएगी, और छोटी वैल्यू से छोटा होगा, तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए ठीक है, इसका आंसर बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज नॉट पॉजिटिव। नॉट पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, बस लैंग्वेज चेंज करेगा भाई, क्वेश्चन वही है। बताइए। ध्यान रखना जीरो भी आपका पॉजिटिव नहीं है भाई, जीरो भी पॉजिटिव नहीं है। क्या आंसर होगा इसका। तो इसमें देखिए क्या आंसर हो जाएगा। अगेन वही बोला आपको, एक्स माइनस सिक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव नहीं होना मतलब क्या हो गया, ये क्या होना चाहिए आपका, लेस देन जीरो होना चाहिए। अब लेस देन जीरो तो देखो नेगेटिव हो गया, तो वो तो पॉजिटिव नहीं होगा, बट जीरो भी तो हो सकता है। जीरो भी क्या आपका, जीरो भी क्या है, जीरो भी इक्वल हो सकता है, तो जीरो में क्या हो जाएगा आपका, जीरो निकाल लें। जीरो निकाल लें वो भी क्या आपका पॉजिटिव नहीं है ना। तो बस आपको ये समझना था कि इसको किसके साथ इक्वेट करेंगे अपन। अब इसके इक्वेट कर दिया तो अब क्वाड्रेटिक बना लो। क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो क्या आएगा आपका, x माइनस 3 आएगा और x प्लस 2 आएगा, जो कि क्या आएगा लेस देन इक्वल्स टू जीरो आएगा, है ना। अब लेस देन इक्वल्स टू जीरो, लेस वाले में मैंने क्या बताया था आपको, लेस वाले में बताया बताया था कि भैया दोनों के बीच में होगी। तो वैल्यू क्या होगी आपकी, -2 और 3 के बीच में होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड वाला हो जाएगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा। समझ गए। क्लियर है आदित्य। तो स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है, समझना है बोल क्या रहा है। जीरो नेगेटिव नहीं है, ये थोड़ी बोला आपको क्वेश्चन में कि नेगेटिव है। जीरो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। आपको तो क्वेश्चन में ये बोला है कि पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। अब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, या तो जीरो होगा या फिर नेगेटिव होगा, या तो जीरो के इक्वल होगा या जीरो से कम होगा। सिंपल सी बात है। चलिए इसका आंसर बताइए अब। दो इनइक्वालिटीज दी है, दोनों में जो कॉमन आएगा वही क्या होगा आपका आंसर होगा। दोनों में जो कॉमन आएगा वही आंसर होगा। जब भी दो इनइक्वालिटी देते हैं तो अपन पहले भी कर चुके हैं, दोनों में जो कॉमन आएगा वो आंसर होगा आपका। पहले दोनों के आंसर निकालिए, फिर देखिए दोनों में कॉमन क्या है।
तो ये वाला करते हैं। देखो, दो इनइक्वलिटी दी है। पहली वाली दी है वाई स्क्वायर -4y +3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और दूसरी दी है आपको वाई स्क्वायर -3y -4 लेस देन इक्वल्स टू 0। दोनों को सोल्व करता हूं तो पहले वाली से आता है y-3 और y-1 आपका क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या पता चला अपने को, y या तो क्या होगा आपका 1 से छोटी वैल्यू से तो छोटा होगा, और बड़ी वैल्यू से क्या होगा आपका बड़ा होगा। यही पता चला। यहां से क्या पता चलता है, यहां से पता चलता है कि 1 से और 4 के क्या होगा भैया, बीच में होगा, है ना। तो अब देखिए इसका नंबर सिस्टम बनाएंगे, कैसे बनेगा इसका नंबर सिस्टम बनाएंगे। तो देखिए ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, तो 3 से तो बड़ी वैल्यूज आ जाएगी सारी, और इसमें आ जाएगी 3 से छोटी वैल्यूज। ये वाला एरिया बन जाएगा, और इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा बीच वाला -1 और 4, इसके बीच वाला। और 1 और 4 भी क्या होंगे, इंक्लूड हो गए, जैसे इसमें 1 और 3 होंगे। अब देखिए दोनों का क्यूमुलेटिव बनाते हैं। क्यूमुलेटिव बनाते हैं तो पहले नंबर सिस्टम, नंबर लाइन पे क्या करता हूँ, मैं दोनों को मार्क करता हूँ, है ना। तो -1 अगर मैं यहाँ मार्क करता हूँ, -1, +1 इसके इधर आएगा, इधर आएगा +1, 3 भी इसके इधर आएगा, और 4 क्या आएगा, इधर आएगा। ठीक है, देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें क्या था आपके 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा, और इसमें क्या था -1 से बड़ा होना चाहिए। तो वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए, तो बीच वाली वैल्यू आ गई, ये सारी वैल्यूज आ गई, और 1 और -1 भी आ गया, इंक्लूड हो गया ना। देखिए 1 से छोटा करेंगे तो इसमें -1 भी आएगा, और इसमें आगे जाके 1 भी आएगा, तो ये हो गई। 3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तो 3 से तो बड़ी होनी चाहिए, ये वैल्यूज तो चली गई। 4 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ये वाली भी चली गई, तो क्या रहेगी आपकी, ये वाली रह गई। तो आपका यूनियन किसका बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा भैया -1 से 1 लेके यूनियन 3 से 4 लेके, और दोनों पे क्या लगेगा, क्लोज लगेगा, क्योंकि ये वैल्यूज भी इंक्लूडेड है, तो आंसर आ जाएगा बी। समझे, समझे आदित्य एंड अतुल। तो भाई इनइक्वालिटी है इसी, पर ध्यान से करना पड़ेगा, हलवा नहीं है इतना भी, ध्यान से करो, वही बेसिक चीज है, बेसिक चीज को वापस देख रहे हैं एक बार, गलतियां मत करो इसमें, इजी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, अब क्वाड्रेटिक तक तो आप सोल्व कर लेते हो, कभी कभी ऐसे दे देता आपको, है ना। इसमें देखिए कैसे सोल्व करेंगे, इसमें देखिए कैसे सोल्व करेंगे। आपको पूछा x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, और बोला है कि x आपका क्या नहीं है, 2 के बराबर नहीं है, मतलब x 2 तो नहीं हो सकता, 2 तो आपका नहीं हो सकता। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको बोला ये एक्सप्रेशन क्या ग्रेटर देन 0 है। अब एक बात बताइए, ये जो x-2 का स्क्वायर है, ये तो अपने को पता है हमेशा क्या रहने वाला है भैया, पॉजिटिव रहने वाला है ना। x-2 का स्क्वायर क्या रहने वाला है, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि इसमें चाहे अंदर माइनस नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव है, स्क्वायर लगेगा तो क्या आ जाएगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो क्या रहने वाला है, ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है। तो मतलब साइन किस पे डिपेंड करेगा, इस एक्सप्रेशन पे और इस एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा, है ना। तो x-1 और 4 - x पे डिपेंड करेगा कि ये ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा, इन्हीं दो पे डिपेंड करेगा, राइट। अब देखिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि क्वाड्रेटिक बन जाए अपनी। तो क्या बन गई, क्वाड्रेटिक तो है, आई मीन वैसे फॉर्म में बन जाए जो फॉर्म अपन चाहते हैं। तो ये बन जाएगा आपका x-4, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन हो गया चेंज, साइन हो गया चेंज। अब इसका आंसर तो अपने को पता है लेस देन 0 है, तो एक्स किसके बीच में होगा आपका, 1 से 4 के बीच में होगा, किसके बीच में होगा, 1 से 4 के बीच में होगा। अब देखिए अपने को चाहिए इंटीग्रल वैल्यूज, क्या चाहिए, इंटीग्रल वैल्यूज। अब 1 से 4 के बीच में इंटीग्रल वैल्यूज, एक तो आएगी आपकी 2, एक आएगी 3। 2 आपकी हो नहीं सकती क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो आपकी 1 वैल्यू इज पॉसिबल, 1 वैल्यू पॉसिबल है। समझ में आया, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। साइन चेंज देखिए, अगर मैं चाहता हूं इसको जनरल फॉर्म में बना लूं, तो मैंने दोनों तरफ क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसके अंदर क्या -4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, बट साइन तो चेंज हो जाएगा नहीं, बीच वाला साइन तो चेंज हो जाएगा ना। क्लियर,
अभी क्लियर है? x माइनस वन में क्यों करेंगे, अपन ने तो ये फॉर्म पढ़ी है ना, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ये फॉर्म बनाना चाहता था मैं, इसलिए किया है मैंने। ये फॉर्म बनाना चाहता था मैं, ये वाले फॉर्म, इसलिए मैंने इसमें किया है, इसमें ना कि इसमें किया है। अगर देखिए कोई दो चीज मल्टीप्लाई में है चीजें, 3 इंटू 2, अगर अपन माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, बात तो एक ही है। कहां से समझ में नहीं है अभिषेक, कौन सा रिपीट करना है? कौन सा रिपीट करना है अभिषेक? देखिए ये एक्सप्रेशन है। अभिषेक क्या कर रहे हो यार, रात को सोए नहीं थे क्या? देखिए ये एक्सप्रेशन है, x माइनस टू का स्क्वायर है, ये स्क्वायर लगा है तो अपने पता है किसी भी चीज पे स्क्वायर लगता है तो वो हमेशा क्या रहता है आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रहता है। अपने को ग्रेटर देन जीरो दिया तो मतलब ये क्या रहने वाला आपका, हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। तो x माइनस टू का स्क्वायर तो अपने को पता है इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज किसी भी चीज पे अगर स्क्वायर लगाओगे तो वो क्या रहेगी आपकी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रहेगा, तो मतलब क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब ये जो साइन डिपेंड करेगा ये वाला किस पे करेगा, एक तो इस एक्सप्रेशन पे करेगा, इस एक इस पे करेगा। तो x माइनस वन इंटू फोर माइनस एक्स आपका क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना। अब देखिए मैं क्या चाहता हूँ, इसको x माइनस ए एक्स माइनस बी जो अपन ने ऊपर पढ़ी है जिससे डायरेक्ट शॉर्टकट लगा लेते थे वो फॉर्म बना लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पे माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर में देखिए माइनस वन मल्टीप्लाई होता माइनस फोर, और माइनस वन एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा प्लस एक्स। तो माइनस फोर ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। अब देखिए यहाँ पे माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, अब देखिए दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा लेस देन जीरो। अब लेस देन जीरो आ गया, इसका सॉल्यूशन अपने को पता है किसके बीच में होगा, फोर और वन के बीच में होगा। ये चीज अपन अपने को पता है। अब ये फोर और वन के बीच में पता होगा, अपने से क्वेश्चन था कि कितनी इंटीग्रल वैल्यूज एक्स की पॉसिबल है, तो यहाँ पे देखिए एक्स आपका क्या क्या हो सकता है। दूसरी देखिए वन से बड़ी इंटीग्रल वैल्यू आपकी टू, और उसके बाद में आएगी थ्री, थ्री से बड़ी फोर होती है, फोर के बाद वाली अपन ले नहीं सकते। आपने को बोला है कि x आपका क्या नहीं होना चाहिए, टू नहीं होना चाहिए, तो टू तो नहीं होगा, तो आंसर क्या रहेगा, एक ही इंटीग्रल वैल्यू अपने पॉसिबल है, वन वैल्यू पॉसिबल। अभी क्लियर है अभिषेक, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? x माइनस वन, क्या x माइनस वन, एक्स माइनस वन क्या अतुल जी? यार पूरा क्वेश्चन लिखा करो आप, ऐसे समझ में नहीं आता मेरे को, क्या x माइनस वन आपने क्या बोल दिया। एक बात बताइए अतुल, अगर मैं लिखता हूँ फाइव इंटू थ्री, मैं इसमें माइनस वन का मल्टीप्लाई करता हूँ, चाहे मैं माइनस फाइव इंटू थ्री कर लूँ इसको, चाहे मैं फाइव इंटू माइनस थ्री कर लूँ, होगा तो एक में मल्टीप्लाई ना, होगा तो एक में मल्टीप्लाई ना, दोनों में थोड़ी होगा। अगर इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो दोनों में जैसे एक में ही होगा ना, तो यहाँ पे भी तो एक में ही होगा ना। इसमें मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को वो फॉर्म बनानी है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी वाली फॉर्म। बट यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स वाली फॉर्म है, तो मैं इसको एक्स माइनस बी से मल्टी करने के लिए मैंने एक्स माइनस वन इससे मल्टीप्लाई किया है। समझ में आया अतुल? ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर बताइए जल्दी से मेरे को। सीडीएस का ही है आपका क्वेश्चन, तो सारे सीडीएस के क्वेश्चन है, पीवाई क्यू है भाई। जल्दी जल्दी बताइए, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं यार। आप जितनी जल्दी करोगे उतने क्वेश्चन कर पाएंगे क्लास में।
बोला x इज ए नेगेटिव रियल नंबर, x आपको पहले से बोल दिया नेगेटिव है और रियल नंबर है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है। देयर इज ए नेचुरल नंबर k, नेचुरल नंबर k, नेचुरल नंबर क्या होगा आपका, हमेशा पॉजिटिव होगा k, सच दैट k x ग्रेटर देन 0 होगा। पॉसिबल है क्या ये चीज, पॉसिबल है भाई? या तो देखो इसमें वैल्यू लेट करके कर लीजिए आप, जो जो बोला है जैसे जैसे बोला है, या फिर क्या कर लीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कंसेप्ट से कर लीजिए, आपकी मर्जी है। तो देखो पहली चीज क्या बोली है, इसने बोला है x क्या आपका नेगेटिव है, मतलब x क्या लेस देन 0 है। अब ये बोल रहा है मैं नेचुरल नंबर k से मल्टीप्लाई करता हूं। अब देखो नेचुरल नंबर है k, क्या है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो अपने को पता है k क्या हो जाएगा, k आपका क्या होगा, ग्रेटर देन हमेशा 0 होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है ना नेचुरल नंबर। अब एक बात बताइए, मैं ग्रेटर देन 0 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो के एक्स क्या रहेगा आपका, के एक्स क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा, है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है भैया, गलत है, पहला गलत था, तो आपका ये भी गलत हो गया, आपका ये भी गलत हो गया, आपका ये भी गलत हो गया, पहला गलत है ना। देयर इज a नेचुरल नंबर k such that kx is greater than 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा है भाई, नॉट करेक्ट पूछा है ना, नॉट करेक्ट पूछा है भाई, तो डी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वन तो नॉट करेक्ट है ना, सही है ये पहला वाला तो, है ना, नॉट करेक्ट पूछा है क्वेश्चन में, देखिए ये देखिए करेक्ट कौन सा नहीं है, तो पहला करेक्ट नहीं है, पहला पता चल गया। दूसरा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 का, देखिए दूसरा स्टेटमेंट अपन ट्राई कर लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अब एक चीज देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपको बोला है ग्रेटर देन 0, अब अपने को ये चीज तो पता है कि एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होने वाला है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात बताई, किसी पे स्क्वायर लगाते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, डिपेंड कर किस पे करेगा, इस पे करेगा। तो अपन वैल्यूज करके देख लेते हैं। अगर देखिए मैं आपका -2 लेता हूँ, -2 मैं लेता हूँ आपका -2, तो आप बोलोगे भैया 4 आएगा, 4 - 2 आपका क्या है, ग्रेटर देन 0, आप कर दोगे टिक यस। भाई एक वैल्यू पे नहीं टिक करना है, डिफरेंट वैल्यूज पे चेक कीजिए। अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पे लेता -1, क्या लेता एक्स की जगह -1 लेता, तो -1 का स्क्वायर 1 बनता और ये बनता -1, क्या हो जाता आपका 0 आता, ना कि ग्रेटर देन 0। गलत हो गया ना ये भी क्या आपका गलत है ना। अगर मैं पॉइंट में वैल्यू लेता, इससे भी छोटी लेता, मान लीजिए इससे भी छोटी लेता, अगर मैं एक्स की वैल्यू लेता आपके, अगर मैं x की वैल्यू लेता आपके x इक्वल्स टू -1/2, तो देखिए -1/2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/4 आएगा, और ये आएगा -1/2, तो ये इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, -1/4 आएगा, जो ये क्या आपका लेस देन 0 है। तो स्टेटमेंट 2 क्या आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक, तीसरा देखिए, 2x लेस देन x लेस देन -x, अब अपने को बोला x क्या है भैया, नेगेटिव वैल्यू है, x यहाँ पे क्या बोले थे अपने से, नेगेटिव वैल्यू बोली गई थी। एक्स क्या बोली गई थी अपने से, नेगेटिव वैल्यू बोली गई थी, तो ये तो सिंपल सी बात है। देखिए नेगेटिव को मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा, ये वैल्यू क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी, ये क्या हो जाएगी ओवरऑल, पॉजिटिव हो जाएगी ना, ओवरऑल क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये आपकी नेगेटिव है, और ये नेगेटिव के और नेगेटिव बना दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके और बड़ा बना दिया, तो ये और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। तो सही है ना, पॉजिटिव बड़ी होगी छोटी नेगेटिव से, और छोटी नेगेटिव बड़ी होगी आपकी बड़ी नेगेटिव से, तो स्टेटमेंट क्या आपका एकदम करेक्ट है। समझ में आया। लास्ट वाला देखिए, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर, बोला है कि एक्स का स्क्वायर करूंगा तो हमेशा रेशनल नंबर होगा, एक्स का स्क्वायर करूंगा तो हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, क्या होगा क्या, क्या एक्स का स्क्वायर करूंगा तो हमेशा रेशनल नंबर होगा क्या, बताइए। फोर्थ वाला क्या सही है गलत है। देखिए फोर्थ वाले में एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। एक्स क्या बोला था आपको, नेगेटिव रियल नंबर बोला है, क्या बोला है, नेगेटिव रियल नंबर। अगर मैं ये नंबर ऐसे ले लेता तो 2 - √6 ऑफ माइनस, है तो ये रियल नंबर ही ना, है तो रियल नंबर ही, माइनस यहाँ आ गया है ना। अगर माइनस यहाँ अंदर लगाता तो गलत हो जाता, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता, माइनस तो मैंने बाहर लगाया। अब देखिए इसका स्क्वायर करता हूँ, ये क्या आपका एक्स है, एक्स का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा आपका, एक्स का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 2 - √6,
क्या ये रेशनल नंबर है? पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो ना, नॉट रेशनल। आपका ये स्टेटमेंट भी क्या है भैया, गलत है। ये भी क्या है आपका, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा 1 to 4। बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? बताइए सब। सबके रिप्लाई का वेट कर रहा हूं मैं। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए अब। हाँ, वो वेब पे मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ किया हूँ, ग्लिच हुआ है शायद, तो मैं उनको बोला हूँ। सच में? बढ़िया है भाई फिर तो। टीवी पे आ रही है, तब क्या मतलब निकला? क्या है यार। चलिए ये वाला देखिए, पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच x+2 डिवाइडेड बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। आपको x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है? जिसके लिए ये क्या होगा आपका, सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, यहाँ पे एक चीज देखिए। यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ऑप्शन से कर लीजिए, या तो आपको जो चार ऑप्शन दिए उससे कर लीजिए, है ना? तो देखो मैं ऑप्शन से करता हूँ, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन करता हूँ। देखिए मैं ए ऑप्शन पुट करता हूँ, ए ऑप्शन पुट करता हूँ तो टू पुट किया, देखिए 2+2 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा आपका, 4 डिवाइडेड बाई 2 होगा। 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, जो कि क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ए क्या कर रहा है आपका, सेटिस्फाई कर रहा है। बी देखिए, -1 पुट करता हूं तो -1 किया तो ये बचेगा ऊपर 1। 1 डिवाइडेड बाई -1 क्या हो जाएगा, ओवरऑल -1 हो जाएगा। -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। बट ये क्या है, 2 से छोटी वैल्यू है, ये क्या है भैया, 2 से छोटी वैल्यू है। यहाँ पे क्या आ रहा था आपका, 2 आ रहा था। यहाँ पे क्या आ रहा था आपका, यहाँ पे आ रहा है -1, जो कि क्या है, लेस देन 2 है, लेस देन 2। इसलिए क्या करेंगे, इग्नोर। सी वाला देखिए, क्या x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो सकती है, 0 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो ये भी क्या आपका 0 नहीं हो सकता। डी देखिए, अगर 3 पुट करता हूँ, 3+2 क्या होगा आपका, 3+2 क्या होगा, 5 होगा। 5 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 3 होगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3। क्या 5/3 3 से बड़ा है, नहीं है ना, तो ये क्या आपका गलत है, तो 3 आपका नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। समझ में आया?
समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ ये हंसना वंसना बाद में कर लेना, बाद में बोलोगे भैया क्वेश्चन नहीं आया, रिपीट कर दो प्लीज। ठीक है। दूसरा देखिए, जनरल मेथड से भी कर सकते थे अपन। अब देखिए, मान लीजिए आपका क्या है, x ग्रेटर देन जीरो है। मान लेते हैं x ग्रेटर देन जीरो। अब x ग्रेटर देन जीरो है तो मैं दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा आपका x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। है ना, यही आ जाएगा। राइट, यही आएगा ना भाई, यही आएगा। अब दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मैंने पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई किया ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगी एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा। ये मतलब x आपका किसके बीच में हो जाएगा, माइनस वन से टू के बीच में हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाती है कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसके लिए। x की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है आपकी टू हो सकती है, तो ऐसे भी आप कर सकते थे। आपकी मर्जी है कैसे आपको करना है। चलिए, अब इतना आंसर रहे थे तो इसका आंसर बता दो जरा। क्वेश्चन इनसे होता नहीं है, दांत कितने निकलवा लो। बताओ इसका आंसर। अब तो ऑलमोस्ट 50% कोर्स हो चुका है। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी। जितने भी के की वैल्यूज निकलेगी, इंटीग्रल वैल्यूज निकलेगी, उनकी क्या बतानी है आपको, सम बतानी है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं। मैंने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा आपका के स्क्वायर प्लस नाइन के प्लस ट्वेंटी लेस देन इक्वल टू बन जाएगा थ्री के प्लस ट्वेल्व। ठीक। दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस थ्री के माइनस ट्वेल्व कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा ये के स्क्वायर प्लस सिक्स के प्लस एट लेस देन इक्वल्स टू जीरो। यहां से क्या बन जाएगा के प्लस टू और के प्लस फोर लेस देन इक्वल्स टू जीरो बन जाएगा। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस फोर से लेके माइनस टू तक। तो देखिए आपकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी, माइनस फोर हो सकती है, इसके बाद में माइनस थ्री आएगी वो भी हो सकती है, और माइनस टू हो सकती है। ये तीन इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, तो तीनों का सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा भैया माइनस नाइन। आंसर हो जाएगा आपका माइनस नाइन। क्लियर, इज इट क्लियर? चलिए भैया नेक्स्ट बताइए। इजी क्वेश्चन तो आपसे हो नहीं रहे हैं, इसका बताइए जल्दी से। यस यस करते रहो बस, इसका बताओ आंसर। देखो आपको बोला एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। क्या मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? कौन सा तीन कॉमन लेके? तीन कहाँ से कॉमन आ गया भाई? हाँ तो वैसे कर लो, बात एक ही है। इधर लाके माइनस तो करना पड़ेगा ना, क्वाड्रेटिक तो बनाना पड़ेगा ना। उल्टा दिमाग क्यों लगानी है? पता नहीं कहाँ से सीखते हो ये सब कि तीन कॉमन लेते हैं, क्या होगा उससे? उससे होगा क्या? नहीं हो क्या जाएगा उससे, ये बताओ मेरे को बस। तीन कॉमन ले लोगे तो के प्लस फोर से डिवाइड कर देते हैं, अच्छा। इतनी बड़ी,
भाई एक बात बताओ, जब क्वेश्चन सिंपल है तो उसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना चाहते हो आप लोग? अब इधर के प्लस फोर से डिवाइड करोगे, इधर के प्लस फोर से डिवाइड करोगे, क्वाड्रेटिक को कट कर सकते हो क्या? ये बताइए, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी फिर वो। आपने तो क्वाड्रेटिक को ही उड़ा दिया, क्वाड्रेटिक का ये सिद्धांत ही गायब कर दिया कि भैया डिग्री टू होगी तो आपका क्या होगा, सॉल्यूशन टू नहीं होंगे। आपने तो यही खत्म कर दिया। अर्थ का अनर्थ क्यों करना चाहते हो? अगर यहां से आप के प्लस फोर कॉमन ले लोगे और आप इस के प्लस फोर से, और ये इधर के प्लस फोर क्यों आएगा फिर, ये बताइए मेरे को। ये के प्लस फोर इधर क्यों आएगा फिर? ये इधर आया तभी तो के प्लस फोर बना, इधर के प्लस फोर नहीं बनेगा फिर। जब सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड फॉलो करो यार। कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे ना तो दिमाग कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर, पाकिस्तान की तरह जंग लग जाएगा फिर, मेरे को नहीं पता है। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका बताइए। देखो सीडीएस में ना सिंपल रहो, सिंपल रहोगे उतना ही अच्छा है, और जितना कॉम्प्लिकेटेड बनोगे ना, आपको सीडीएस कॉम्प्लिकेटेड कर देगा फिर। ये गलती मैंने एनडीए के टाइम की थी। बताइए इसका आंसर। एक्स की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती है? अब एक बात बताइए, एक्स पे स्क्वायर लगा है, एक्स कुछ भी हो उस पे स्क्वायर लगा तो मतलब ये पॉजिटिव होगा आपका हमेशा। क्या होगा भाई ये? हमेशा पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा आपका, अगेन पॉजिटिव होगा। जीरो भी होगा तो भी ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या होगा, नीचे वाला पॉजिटिव होगा। तो नीचे वाला अपने को पॉजिटिव है तो अपन क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और अपने को पता है के ग्रेटर देन जीरो होता है तो के से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइन में फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन ग्रेटर देन होगा टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। राइट। यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन ग्रेटर देन आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब देखो दोनों तरफ मैं माइनस टू एक्स स्क्वायर कर देता हूं तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो प्लस का सिक्स एक्स, और ये इधर आएगा तो माइनस का नाइन ग्रेटर देन जीरो। अब मेरे को माइनस ये साइन चेंज करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। अब सोल्व कर लीजिए, ये देखिए क्या बन रहा है, ये आपका क्यूब बन रहा है, किसका क्यूब नहीं सॉरी स्क्वायर बन रहा है, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर बन रहा है। लेस देन क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है। लेस देन क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है। अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं सीडीएस, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे कम प्योर कंसेप्ट है, एक्स माइनस थ्री है, इसका स्क्वायर करूंगा, मैं आपको बार बार बता चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। स्क्वायर करोगे तो क्या नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, पॉसिबल है क्या? क्या पॉसिबल है? आपको बोला है एक्स यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, मतलब माइनस वन माइनस टू फोर फाइव ऐसे कुछ वैल्यूज है। दोनों को ऐड करूंगा, अगर नेगेटिव हुआ तब भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव हुआ तब भी पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या नहीं हो सकता आपका कभी भी लेस देन जीरो नहीं हो सकता, ये क्या होगा आपका ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ऑलवेज या तो जीरो हो जाएगा या फिर ग्रेटर देन होगा। तो आपकी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो हो सकती है, सो नो वैल्यू इज पॉसिबल, नो वैल्यू पॉसिबल। ऐसे क्वेश्चन पूछता है वही सीडीएस, बस कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। चलिए एक दो और कर लेते हैं, इसका और बता दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए।
फिर सॉल्यूशन जीरो हो जाएगा ना, कोई वैल्यूज ही नहीं होगी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आपसे पूछा था ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती है, तो एक भी नहीं होगी तो आंसर जीरो हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं तो वापस कर लेना है ना, ये करवा चुका हूँ, याद है, नंबर सिस्टम में करवाया था, याद है ना, तो कर लेना, ऑलरेडी डन, करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका बताइए। ये क्वेश्चन है यार, इसका डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं आपको करवा चुका हूँ, याद है ना, एक्स प्लस वन बाई एक्स आपका लेस देन इक्वल टू माइनस टू होता था। मैं आपको बोलता था एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन होगा, बताया था ना, तो माइनस वन होगा तो आपका क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, बताया ही मैंने आपको। और ये भी बताया कि एक्स प्लस वन बाई एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू है। अगर इक्वल्स वाला मैंने बताया था तो एक्स आपका क्या होता था, एक्स इक्वल्स टू प्लस वन होता था। प्लस वन मतलब क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। दोनों स्टेटमेंट क्या अपनी जगह सही है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, बोथ आर ट्रू, तो ये डायरेक्ट एक रिजल्ट ध्यान रखना। ठीक, चलिए इसका बताइए। ये क्वेश्चन कर लिया तो सब कर लोगे, ये कर लिया तो भाई सब कर लोगे अब, क्योंकि ये थोड़ा टफ है, टफ तो नहीं है, बस कैलकुलेशन है थोड़ी, ये कर लिया तो भाई सब कर लोगे। कंडीशन ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है जब भी इनइक्वालिटी करते हैं, कि नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। स्क्वायर लगा है तो मतलब वो वैल्यू क्या होगी, या तो इक्वल्स टू जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब पॉजिटिव वैल्यू हो तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव से किया तो साइन चेंज हो जाएगा। बस साइन इंपॉर्टेंट है भाई, कि क्या करते हो क्या नहीं करते हो आप। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या बोला आपको, फाइंड द सेट ऑफ ऑल वाई फॉर विच दिस इज लेस देन इक्वल्स टू वन। जब भी क्वेश्चन है ट्राई करो क्वाड्रेटिक बनो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, देखो दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, माइनस वन कर देता हूँ, दोनों तरफ मैंने क्या किया, माइनस वन किया, तो ये बन जाएगा वाई माइनस वन इंटू थ्री माइनस वाई माइनस क्या हो जाएगा, वन, लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जीरो। इसको देखो फर्दर सोल्व करता हूँ, फर्दर सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ये आ जाएगा एलसीएम तो नीचे वही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई माइनस वन इंटू थ्री माइनस वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई हो जाएगा वाई माइनस वन इंटू थ्री माइनस वाई, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू जीरो, लेस देन इक्वल्स टू जीरो। फर्दर देखिए इसको सोल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा वाई वन माइनस थ्री वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस थ्री प्लस वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई हो जाएगा वाई माइनस वन इंटू थ्री माइनस वाई ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू जीरो। फर्दर सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये ऊपर तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर, क्योंकि देखिए माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका वाई माइनस वन इंटू थ्री माइनस वाई, ये क्या होना चाहिए आपका, लेस देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक, अब ऊपर वाले को देखो क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ वाई माइनस टू का होल स्क्वायर, ऊपर वाले को देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को लिख सकता हूँ वाई माइनस टू का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा भैया वाई माइनस वन इंटू थ्री माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा आपका, लेस देन इक्वल्स टू जीरो। अब एक बात बताइए, ऊपर वाली वैल्यू है ये तो अपने को पता है हमेशा क्या रहने वाली है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रहने वाली है ना। ऊपर वाली तो क्या रहने वाली है आपकी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रहने वाली है। तो यहां से y की वैल्यू क्या आती है आपकी, y की वैल्यू देखो यहां से आती है टू, है ना, टू भी आपकी हो सकती है ना, क्योंकि देखो रूट लगेगा जीरो पे, टू उधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, टू हो सकती है जब इक्वल होगा। अब एक बात बताइए, इसका पूरा साइन किस पे डिपेंड करेगा, इस पे करेगा ना, पूरा साइन किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। ये लेस देन जीरो होगा इसी पे तो डिपेंड करेगा, ये नेगेटिव होगा तभी तो आपका ये पूरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ऊपर वाला तो पॉजिटिव है, ये नीचे वाला पूरा नेगेटिव होगा तभी तो लेस देन जीरो होगा, है ना। और क्या ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जीरो हो गया तो आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब y माइनस वन इंटू थ्री माइनस वाई क्या होगा आपका, लेस देन जीरो होगा। ऐसी कंडीशन को समझना होता है भाई इनइक्वालिटी में।
तो यहाँ से देखिए आपकी अगेन वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अब देखिए मैं वापस माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि उसको कर सकूं एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस थ्री, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से क्या पता चल जाएगा, वाई छोटी वैल्यू से छोटा होगा और बड़ी वैल्यू से क्या होगा आपका बड़ा होगा, बड़ी वैल्यू से क्या होगा बड़ा होगा। अब देखिए वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ गई, माइनस इनफाइनाइट से आ गई आपकी वन तक, ठीक, इंक्लूडेड नहीं है। यूनियन थ्री से क्या आ गई आपकी इनफाइनाइट आ गई, ठीक। एक अपने यहां से भी निकली है कि वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, टू हो सकती है, तो वाई की वैल्यू और क्या हो सकती है आपकी, टू भी हो सकती है। तो ये सारी क्या आ गई आपकी वैल्यूज आ गई, आंसर हो जाएगा आपका कौन सा वाला, सी वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, इज इट क्लियर, समझ आया। बाकी आप चाहते तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, सब ऑप्शन ट्राई कर लो। इसमें देखो टू नहीं है, टू नहीं है, ये टू ही ट्राई करो सबसे पहले। टू माइनस वन, थ्री माइनस टू, एक मिनट एक मिनट, हाँ, टू माइनस वन वन होगा आपका, थ्री माइनस टू कितना होगा आपका, ए वन होगा, वन बाई वन वन होता है, तो वन इक्वल्स टू क्या आता है, वन आता है ना। तो ये तो ऑप्शन एकदम सही था। अब दूसरा इन दो में चेक कीजिए, वन और टू में। अब वन और टू आ रहा है, टू से थोड़ी सी वैल्यू कम लीजिए, आप ले लीजिए 1.5 ले लीजिए, 1.5 इसको सेटिस्फाई करके करा के देखो, सही नहीं आएगा ये, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी वाला। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन हो रहा है बस यार, ये वाला और देख लो, ये वाला और ट्राई कर लो यार। अब ये तो इजी है यार, ये तो कर लेना आप, है ना। देखो नीचे क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है। इसको ट्राई करना, आप करके देखना, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाता हूँ आपको, ये भी करके देख लेना, है ना। ये कैसे हो जाएगा आपके, दोनों तरफ माइनस वन बाई टी से टी वन, माइनस वन डिवाइडेड बाई टी प्लस वन से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। फिर क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक आगे जाके क्या करना है आपको, सोल्व करना है, ठीक है। इसको भी सोल्व करके देखना भाई, सोल्व करके देखना है, इसको इंपॉर्टेंट है ये। तो मेरे को क्वेश्चन करवाना है वो आपको, ये वाला, ये वाला देखिए, ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, वन प्लस वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए बहुत सिंपल है, इक्वेशन दी है आपको, क्वाड्रेटिक बनाना है अपने को। कैसे बना सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा आपका, है ना। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा आपका, तो मैं पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आपका जीरो है। अब क्वाड्रेटिक बन गया तो यार इसका सॉल्यूशन निकाल लो, क्वाड्रेटिक बन गया तो सॉल्यूशन निकाल लीजिए इसका। अब देखिए सॉल्यूशन में वैल्यूज क्या आती है आपकी, रूट्स ही तो आते हैं, इसका जो सॉल्यूशन आएगा ना कॉम्प्लेक्स आएगा थोड़ा, है ना। तो रूट से आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ रूट निकाल लेता हूँ, रूट निकाल लेता हूँ, रूट ही क्या होता है सॉल्यूशन होता है, एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है ना। एक्स इक्वल्स टू अपने को क्या क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई क्या होता है, टू ए होता है। वही फॉर्मूला लगाता हूं मैं यहाँ पे ताकि जल्दी निकल जाए। तो देखो माइनस बी माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा आपका, है ना, वन का स्क्वायर वन, माइनस वन इंटू फोर करेंगे तो प्लस फोर आएगा, तो अंदर आ जाएगा फाइव डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा।
तो ये x की वैल्यू है, ये एक आएगी प्लस के साथ, एक आएगी माइनस के साथ, एक आएगी प्लस के साथ, एक आएगी माइनस के साथ। तो एक प्लस के साथ आ रही है, एक क्या आ रही है भैया, माइनस के साथ आ रही है। तो मैं इसको देखो कैसे लिख सकता हूं, आप इसको सोल्व करते हैं ना तो ऐसे भी लिख सकते थे, x आपका क्या होगा -1 और प्लस रूट सॉरी +1 डिवाइडेड बाई √2, और दूसरा क्या होता है आपका x +1 -√5 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या पता चलता है, बड़ी से तो बड़ा होगा, छोटे से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इधर आएगा तो देखो ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहां से क्या पता चलता है आपका, x छोटे से तो क्या होगा आपका, छोटा होगा, और बड़े से क्या होगा, बड़ा होगा। आंसर क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है आपका डी वाला। समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था ना। बस आपको यहाँ क्वाड्रेटिक सोल्व करना पड़ता। तो ऐसी सिचुएशन में रूट ऐसे निकाल लेना, वैसे लिखने नहीं, क्योंकि आपके फैक्टर नहीं होंगे, फैक्टर नहीं होंगे तो ऐसे निकाल लो रूट। ठीक है, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन, हाँ दो क्वेश्चन है बस, एक ही बताइए अब। ये वाला इजी है, जल्दी से बता दीजिए। बोला x 4 से छोटा होना चाहिए, y 0 से बड़ा होना चाहिए, और x लेस देन इक्वल्स टू -4 होना चाहिए, और y आपका लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए x की दो कंडीशन दी है, x आपका किससे छोटा होना चाहिए, 4 से, और एक बार बोला x आपका छोटा होना चाहिए -4 से। y की भी आपको दो कंडीशन दी है, क्या दिए, y आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और y क्या होना चाहिए, या फिर लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या हो गया, कॉमन ही निकालना था यहाँ पे सिर्फ। कॉमन क्या आएगा आपका, -4 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x 0 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे बोल रहा है x 0 से छोटा होना चाहिए, तो बड़ा छोटा तो गलत हो जाएगा। तो y बराबर 0 ही होना चाहिए, मतलब तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। सी वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, ये बताइए मेरे को, मॉडुलस। मॉडुलस में आप कभी कभी फंस जाते हो, तो इसका आंसर बताओ। मॉडुलस का आंसर बताइए भाई। 3 माइनस एक्स का मॉडुलस लेस देन 10, देन फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स व्हिच मेक्स दिस इनइक्वालिटी ट्रू। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मॉडुलस होता है ना ये वाला साइन, इसमें आप कुछ भी वैल्यू रख लो, कुछ भी, आपका हमेशा क्या निकलती है, पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। मतलब ये क्या होता है आपका, हमेशा पॉजिटिव होता है। लाइक सपोज आप -5 रखते हो ना, तो ये इक्वल्स टू होता है +5। अगर आप +2 रखते हो तो भी क्या होता है, +2 होता है। अगर आप -8 रखते हो तो भी क्या होता है आपका, +8 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की। तो जैसे देखिए ये बोला आपको कि आपका मॉडुलस ऑफ 3 माइनस एक्स लेस देन 10 है, देन फाइंड द ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स व्हिच मेक द इनइक्वालिटी ट्रू। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है, क्या बन सकती है, अपने को पता है ये हमेशा वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। अंदर वाली कुछ भी एक्स की वैल्यू रख लो, क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। एक तो आप क्या कर सकते हो, एक तो क्या कर सकते हो, इसको पूरी को आपको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। एक आपको क्या बनाना है, पूरी को पॉजिटिव बनाना है। देखिए पूरी नेगेटिव क्या होगी, जब एक्स आपका क्या हो, 3 से छोटा हो, जब एक्स आपका क्या हो, 3 से छोटा हो। एक तो ये बन सकती है। और पूरी पॉजिटिव कब बनेगी, जब आपका एक्स क्या हो, 3 से बड़ा हो, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 3। दो कंडीशन बनेगी, है ना। और दोनों में अपने को पता है वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। दोनों में क्या आएगी आपकी वैल्यू, पॉजिटिव आएगी। तो देखिए एक्स आपका क्या है, 3 से छोटा है, एक्स क्या है, 3 से छोटा है। 3 से छोटा है मतलब मान लीजिए 2 है, 2 है। अब सपोज करके देखिए, एक यहाँ पे बात ध्यान से सुनिएगा मेरी। एक्स देखिए 3 से छोटा लेते हैं, तो मान लीजिए मैंने 2 लिया, 2 लिया तो क्या है, 1 आया ना, पहले से प्लस आया, पहले से प्लस है, पहले से पॉजिटिव है ना। जब भी पॉजिटिव बने तो आपको क्या करना है, इस पूरे को प्लस से खोलना है। किससे खोलना है, प्लस से। तो मैंने इसको देखो प्लस से खोला तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस एक्स आपका क्या होगा, लेस देन 10। यहां से देखिए मैंने क्या निकाला, एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स आपकी क्या आ जाएगी,
लेस देन ग्रेटर देन -7 आ जाएगी। अब देखिए 3 से बड़ी रखता हूँ, मान लीजिए 4 रखता हूँ, 4 रखता हूँ, तब देखिए क्या हो जाएगा, 3 - 4 क्या आएगा आपका -1 आएगा। बट मैंने कहा इससे तो भैया पूरी आपकी वैल्यू क्या निकलती है, पॉजिटिव निकलती है, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई होके निकलेगी। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई। तो माइनस से किया तो देखो -3 प्लस एक्स लेस देन 10 आएगा। अब यहां से एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी, लेस देन 13 निकल जाएगी। तो देखिए एक्स की वैल्यू से 7 से तो -7 से तो बड़ी होनी चाहिए, और 13 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, वैल्यू आ जाएगी 7 से 13। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ए वाला। क्लियर। अब चलो आपको समझ में आया तो बता दो इसका आंसर, लास्ट क्वेश्चन आज का, इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो जरा, समझ में आया तो। तो यहाँ पे देखिए अगेन आपको क्या बोला, मॉडुलस ऑफ 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब दो कंडीशन बन सकती है, दो क्या बन सकती है, या तो x क्या होगा आपका, x होगा लेस देन 6, या होगा क्या होगा आपका x, x होगा ग्रेटर देन 6। x क्या होगा, ग्रेटर देन 6। देखिए 6 से छोटा होगा, अगर ये 6 से छोटा मान लीजिए 5 है, तो ये किससे खुलेगा, पॉजिटिव से खुलेगा। पॉजिटिव से खुलेगा तो क्या आ जाएगा आपका, 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। यहाँ से माइनस एक्स क्या आ जाएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। साइन चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, x लेस देन 4 आ जाएगा, x लेस देन 4 आ जाएगा। और अपने को आगे बोला है कि x अगर लेस देन आपका a है, तो ये वाली क्या वैल्यू होगी, a होगी। तो ये क्या आपकी a हो गई। ठीक। अब देखिए अगर ग्रेटर देन 6 होता, मान लीजिए 7 होता, तो ये क्या होता, पूरा नेगेटिव होता, नेगेटिव होता तो नेगेटिव से खोलना पड़ता, तो क्या हो जाता, -6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये आ जाएगा -6 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। यहां से x क्या आ जाता आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। तो यहां से देखिए अगर x आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है, तो यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा आपका, b हो जाएगा। फिर पूछा a प्लस b का सम बताइए, तो 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12। क्लियर। इसी के साथ होती है आपकी क्लास का आज समापन, और इसी के साथ होता है आपका अलजेब्रा कंप्लीट। ठीक है, इसी के साथ होता है भैया अलजेब्रा कंप्लीट। अच्छा एक चीज मैं आपको स्पेशल है वो लिखवा देता हूँ यहाँ पे, क्या पता है कभी पूछ ले, एक आध नंबर का। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव पॉजिटिव से देखो कैसे खोल रहे हैं। मैंने आपको इनिशियल में एक चीज बताई थी कि आपका जो में जो भी वैल्यू हो आपकी, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव निकलेगी। लाइक सपोज मैं लिखता हूँ इसमें -6, क्या लिखता हूँ, -6। -6 लिखोगे, मैंने क्या है, इससे पॉजिटिव निकलेगी। तो मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू आपकी किससे मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस से मल्टीप्लाई होकर निकल रही है, तभी तो पॉजिटिव होगी। किससे होके मल्टीप्लाई होके निकल रही है, माइनस से। वहीं अगर देखिए मैं बोलता हूँ +5 है, तो क्या निकलती है, +5 ही निकलती है। तो इसमें मतलब कोई चीज ही नहीं है, मतलब प्लस से मल्टीप्लाई होकर निकल रही है, क्या निकलेगी, +5। अब यहाँ पे देखिए दो कंडीशन बन सकती थी, x या तो क्या होगा आपका 6 से छोटा होगा, या फिर x क्या होगा आपका 6 से बड़ा होगा। जब देखिए x 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा मतलब आपका 5 होगा, 5 होगा तो देखिए ये क्या निकल रहा है, 1 बन रहा है, 1 आपका पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये प्लस से खुल रहा है पूरा।
और जब मैं बड़ा ले रहा हूँ 7 ले लिया मान लीजिए, तो ये बन रहा -1, तो मेरे को पूरा किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब एक चीज लिख लीजिए क्यूबिक के बारे में, क्या पता कहीं काम ही आ जाए आपके क्वेश्चन में। क्यूबिक के बारे में एक चीज लिख लीजिए, अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन दी है, क्यूबिक की फॉर्म होती है आपकी ax³ + bx + bx² + cx + d = 0। ये क्या होती है, आपकी क्यूबिक की फॉर्म होती है, क्यूबिक। ठीक। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको बस ध्यान रखना है। अगर इसके रूट्स है अल्फा, बीटा और गामा, तीन इसके रूट्स है, तो ध्यान रखना अगर आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये क्या होगा आपका -b/a ही होगा। क्या होगा आपका -b/a होगा। ठीक। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है अल्फा, बीटा, गामा, तो ये बताइए क्या होगा। अल्फा, बीटा, गामा निकालो तो बताओ क्या होगा, c/a होगा या -d/a होगा। क्या होता है बताओ। सोच लो। कि भाई -b/a होता है। ये क्या होता है आपका, c/a ही होता है। ठीक है। क्या हो जाएगा, d/a, सॉरी d/a हो जाएगा। ठीक है। और अगर, दैट्स ग्रेट यार, स्वाहा हो गया फिर तो। लास्ट में ये और बोल देना स्वाहा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है आपका, -b/a होता है। ध्यान रखना x² का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई a। अगर आप तीनों का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है आपका, ये होता है d/a। क्या होता है, माइनस का d/a। क्या होता है भैया, माइनस का d/a। और अगर आपको दो के प्रोडक्ट का सम निकालना है, एक मिनट रुकिए यार। अगर आपके प्रोडक्ट का सम निकालना है, जो कि हो जाएगा आपके अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा बीटा, रुको यार मेरे को ये चेक करना पड़ेगा, -3 होता है ना शायद। रुको रुको मैं चेक कर लेता हूँ। -d/a ही होता है यार, -d/a ही होता है। c/a तो इसका होता है प्लस वाला, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। अगर तीनों का प्रोडक्ट मतलब दो दो का प्रोडक्ट करके सम करते हो ना, तो ये होता है आपका c/a। सही है यार, ये -d/a सही है ये आपका। एकदम करेक्ट है। d/a याद आ रहा होगा बट गलत याद आ रहा है, कोई बात नहीं है, तभी लिखवाया है मैंने। मेरे को भी कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है। ठीक है होगा आपका। ध्यान रखना तीनों फॉर्मूलाज। अगर आपके सम ऑफ रूट्स है तो ये होगा -b/a, ये वाला है। ध्यान रखना b किसके साथ है, कौन किसके साथ है। अगर तीनों का प्रोडक्ट कर रहे हो तो ये होगा -d/a, और अगर दो दो का प्रोडक्ट कर रहे हो तो ये क्या होगा आपका c/a। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना। ठीक है। जो बन पाते हैं करना, नहीं आते हैं वो बताना मेरे को। ओके। ओके देन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद। ओके।
साथ तेरा साथ